जरा सोचिए, खगोलविदों की एक टीम है, रात में आसमान को स्कैन कर रही है और अचानक उनकी स्क्रीन पर एक डॉट चमकता है। अब रोज हजारों डॉट दिखते हैं, पर ये वाला ये कुछ अलग था। इसकी रफ्तार, इसकी चमक कुछ भी मेल नहीं खा रहा था। इसका नाम रखा गया 3i एटलस, पर नाम से ज्यादा इसकी जो पहेली भरी चाल थी वो हैरान कर रही थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हमारे सौरमंडल में भटक कर आया कोई आम पत्थर है या कुछ और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआती डेटा ने ये साफ कर दिया था कि ये कोई आम पत्थर तो बिल्कुल नहीं है। ये एक इंटरस्टेलर विजिटर है। मतलब किसी और तारे के परिवार से आया मेहमान। हाँ बिल्कुल, किसी और तारे के परिवार में जन्मा, अरबों किलोमीटर का सफर करके हम तक पहुंचा है। हमने ऐसे कुछ ही मेहमान देखे हैं, जैसे वो सिगार के आकार वाला ओumuamua। हाँ, वो तो बहुत मशहूर हुआ था। और एक धूमकेतु था 2i बोरिसोव। लेकिन 3i एटलस का बर्ताव इन दोनों से ही अलग था। तो चलिए इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी सवाल की गहराई में जाते हैं कि 3i एटलस आखिर है क्या? एक धूमकेतु जिसका भेस कुछ और है, या फिर जैसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था, एक एलियन स्पेसशिप? हम सबूतों की कड़ियों को जोड़ेंगे, अफवाहों से सच को अलग करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंतरिक्ष का मुसाफिर हमें ब्रह्मांड के बारे में क्या नया सिखा रहा है। तो सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि इसमें इतना अजीब था क्या? मतलब अंतरिक्ष तो अजीब चीजों से भरा है। इसे देखकर वैज्ञानिकों के कान क्यों खड़े हो गए? आमतौर पर तो धूमकेतु बर्फ और धूल के गोले होते हैं ना। जैसे ही वो सूरज के पास आते हैं, गर्मी से उनकी बर्फ पिघलती है और एक शानदार पूंछ बन जाती है। बिल्कुल, धूमकेतु की पहचान ही उसकी पूंछ है। लेकिन 3i एटलस के साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा? उसकी कोई साफ सुथरी पूंछ थी ही नहीं। कुछ दूरबीनों को धुंधले संकेत तो मिले कि उससे गैस निकल रही है, जिसे हम आउटगैसिंग कहते हैं, पर वो इतनी कम थी कि पूंछ बन ही नहीं पाई। यहीं से उलझन शुरू हुई कि अगर ये धूमकेतु है तो इसकी पूंछ कहाँ है, और अगर धूमकेतु नहीं है तो फिर ये गैस कहाँ से आ रही है? ये क्या है? एक मिनट, मतलब ये एक ऐसा मेहमान था जो धूमकेतु की तरह बर्ताव भी कर रहा था और नहीं भी? इसी विरोधाभास ने इसे इतना रहस्यमयी बना दिया। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, इसकी चमक भी बहुत अजीब तरीके से बदल रही थी, कभी तेज कभी धीमी। कोई पैटर्न नहीं था, कोई तय पैटर्न नहीं था। इसकी गति और दिशा भी थोड़ी अटपटी थी। इन सारी चीजों ने मिलकर इसे एक बड़ी खगोलीय पहेली बना दिया। वैज्ञानिकों के सामने एक ही सवाल था, अगर ये हमारे सौरमंडल के नियमों